अब मुसीबत हो गई, पुल टूट गया है, हम पार नहीं जा सकते। मुश्किल आते ही हिम्मत मत हारो, ध्यान से देखो, जरूर कोई तरीका मिलेगा। अरे हमारे पास काम की सामग्री है, काम बांटकर धीरे धीरे बनाते हैं, हम घाटी पार कर लेंगे। नहीं, हवा बहुत तेज है, लकड़ी का पट्टा गिरने वाला है, हाथ मत छोड़ो, डटे रहो, हम जरूर जीतेंगे। बढ़िया, हम दोनों ने मिलकर पुल बना लिया। क्या तुम मेरे लिए इस कुरियर पैकेट को काटकर खोल दोगे? समय नहीं है, मुझे अभी बाहर खेलना है। मालिक, मैं आपके लिए इसे खोल देता हूँ। धन्यवाद श्याओफेन। तुम में से कौन मेरी मदद करके इन रिब्स को 2 हिस्सों में काट दे? मैं अभी नहा कर आया हूँ, नहीं चाहता कि शरीर से बदबू आए, फिर भी मैं ही मदद कर देता हूँ। शाओफेन, तुम वाकई कमाल हो। तुम में से कौन मेरी मदद करके ये चिपकने वाली टेप काट देगा? मैं ये काम नहीं करूँगा। करूँगी, ये चिपचिपी है, बहुत घिनौनी। दादा, फिर भी मैं ही कर देती हूँ। शाओफेन, आपके इनाम के लिए शुक्रिया। इनाम में स्वादिष्ट ब्रेज्ड पोर्क रिब्स की एक प्लेट दे रही हूँ। शाओफेन को स्ट्रॉबेरी केक से इनाम दो और बड़ा चिकन लेग मुझे भी। केक खाना है? चिकन लेग और रिब्स के मामले में तुम बहुत स्वार्थी हो, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। दीदी, तुमने मेरे बिस्तर पर पानी कैसे डाल दिया? अब मैं कैसे सोऊं? भाई जल्दी आकर इस प्लास्टिक शीट को पकड़ो, हम इसे बिस्तर पर लपेट देंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसे वाटर बेड कहते हैं। इस पर लेटो तो ठंडा ठंडा लगता है और इसमें लहरें भी होती हैं। तुम जल्दी ऊपर जाकर आजमा कर देखो, बहुत बढ़िया है। मुझे ये वाटर बेड पसंद है, ट्रैम्पोलिन जैसा है। दीदी, तुम भी जल्दी आकर साथ में खेलो। मैं ये सारे खिलौने भी इसके अंदर डाल दूंगा ताकि वे भी हमारे साथ खेलें। जरूर हम दोनों ही बहुत भारी थे, इसलिए प्लास्टिक की परत फट गई। हाँ, अरे छोटे मालिक, क्या हुक्म है? वाह, कितना जादुई है। अरे बाप रे, क्यों? क्या छोटा बंदर 3 दिन चढ़ा रहता है? छोटे मालिक, क्या आदेश है? फूड ठेला बॉस थी 123। बेटे, तुम सच में बहुत कमाल हो। ये फायर फाइटिंग गाड़ी स्वादिष्ट है, ये खिलौने खाए नहीं जा सकते। जल्दी मेरी बहन को दो, वो चॉकलेट वाली फायर ट्रक है। देखो ये चॉकलेट है, बहुत स्वादिष्ट है। तुमने मेरी चॉकलेट गिरा दी, तुम्हें ये बड़ा डायनासोर देकर भरपाई करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि ये रॉकेट वाली बहन पैसे दे। ठीक है, मैं तुम्हें खरीद दूंगी। धन्यवाद बहन, ये रॉकेट चॉकलेट भी बहुत स्वादिष्ट होगी। सच में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता सकती, मुझे छोड़ दो। तुम बदमाश पहिया, मेरी नई पैंट मत काटो। पापा, मुझे बचाओ, मुझे गाड़ी ने पकड़ लिया है। नहीं, ये तो बुरा हो गया। बेटा मदद के लिए पुकार रहा है। जानू मत डर, पापा आ गए। ये गाड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बेटे, चेन चल रही हो तो ऑन मत करना, वरना उसमें फंसकर अंदर खिंच जाओगे, समझे? पापा, आपको ये कैसे पता? एक राज है, पिछली बार मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा था तो उसने मेरी पैंट की आधी टांग गायब कर दी। चलो भैया, तुम चकोतरे के अंदर कैसे हो? मुझे भी नहीं पता, उस वक्त मैं सच में सो रहा था। मैं इतना छोटा कैसे हो गया? शायद इसलिए कि आज माँ ने मुझे बहुत से चकोतरे खिलाए थे। खाने के बाद मैं सोफे पर लेटकर सो गया। मेरे पेट में एक बड़ा चकोतरा उग आया और नतीजा ये हुआ कि उसने मुझे अपने अंदर लपेट लिया। पापा ने सोफे पर पड़े चकोतरे को देखा तो उठाकर खाने की मेज पर रख दिया। सड़क पर जगह जगह ये गंदगी किसने कर दी? बच्चों, संभल कर चलो, जाकर पता लगाते हैं कि ये आखिर किसने किया। छोटे बंदर, जल्दी बताओ, क्या तुमने ही सड़क पर बड़ा सा ढेर गंदगी का किया है? मेरी तरफ गलत बात मत कहना। गोल गोल है तो ये पॉटी जरूर तोते की होगी। आपने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया। मेरी पॉटी तो बहुत छोटी होती है, तो फिर ये किसकी होगी? ये जरूर बड़े मगरमच्छ ने की होगी। देखिए ये कितना बड़ा है। मेरी पॉटी भले बड़ी होती है, लेकिन मैं तो उसे पानी में कर देता हूँ। समझ गया, रास्ते के बीच में जो पॉटी है वो जरूर हाथी ने की होगी, मैंने नहीं की। मेरी पॉटी छोटी छोटी लंबी लंबी होती है। अजीब है, तो फिर आखिर कौन झूठ बोल रहा है?